हेलो दोस्तों, आज हम एजुकेशन अड्डा चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। हमने कल फिजिक्स शुरू करी थी। आज से आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की रेगुलर क्लास आएंगी। तो आज से हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो उसे हम बाद में कराएंगे। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसकी चैप्टर 2 की। तो आज तो हम इसे पढ़ते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स माने होता है उल्टा, मतलब कि उल्टा, जैसे साइन का उल्टा। जैसे हमारा साइन कोई फंक्शन है, ये साइन बना दिया हमने, साइन कोई फंक्शन है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/, साइन होगा, राइट। वन बाय साइन होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इनवर्स में लिख सकते हैं। इसे अपोन में ना लिख के हम इनवर्स में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, राइट। तो इसे साइन इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोस को लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा कोस होगा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स में। ऐसे ही हमारा सेक होगा सेक इनवर्स। सेक कोस का उल्टी तो होता है। इसी तरह से हमारा कोट होगा कोट इनवर्स। और इसी तरह से हमारा टैन होगा टैन इनवर्स। सॉरी, ये इरेजर से रफ कर देते हैं इसे। तो इसी तरह से हमारा टैन होगा टैन इनवर्स, राइट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। टैन, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये होते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो एक कोसेक को भी लिख देते हैं हम, सीओस कोसेक इनवर्स। मेरे चैनल से आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अर्थात सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक करा रहा हूँ। तो अब हम एक चार्ट की सहायता से समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो अब हम एक चार्ट की सहायता से समझते हैं। हमने चार्ट बनाया, इधर से गए, यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ क्या होगा? पाई बाय 2, राइट। यहाँ क्या होगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 3π/2। और पूरा रोटेट होकर हम आ गए, यहाँ पूरा रोटेट होकर आ गए हम 2π/5। यहाँ लिख देते हैं हम, ये क्या होगा? 2π, 360 डिग्री रोटेट हो गए हम।
क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180। ठीक है, यहाँ पर इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ। और यहाँ सिर्फ कोस और कोस निगेटिव होता है, लेकिन साइन साइन एंड और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर tan और कोट, tan एंड कोट यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये वाला यहाँ माइनस, ये वाला माइनस, तो साइन भी यहाँ नेगेटिव होगा, कोस भी यहाँ नेगेटिव होगा। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन नेगेटिव कोस नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट गया तो पॉजिटिव बन गया tan। और यहाँ हमारा कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। तो आगे हम एक डायग्राम, एक सारणी पढ़ेंगे, एक टेबल पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम। देखिएगा, ये एक टेबल है, मैंने बना कर रखी है, ये आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 46 पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये है, 7 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। और ये डोमेन्स हैं -1 से 1, डोमेन्स साइन इन्वर्स की -1 से 1। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, हिंदी में से कहते हैं मुख्य मान शाखाएं। और साइन इन्वर्स की जो डोमेन होती है वह -1 से 1 होती है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वह क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 होती है। अगर हमारा आंसर साइन, अगर हमारा कोई हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, अगर हमारा आंसर इनके बीच नहीं आता है साइन में, तो हमारा आंसर डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, और कोस इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1, और क्लोज इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π। कोसेक इनवर्स की डोमेन्स होती है रियल नंबर -1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 -0, इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, सेक इनवर्स की डोमेन रियल नंबर -1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π, क्लोज इंटरवल -π/2 नहीं होता है इसमें। tan इनवर्स आर डोमेन्स होती है आर और -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में, और कोट इनवर्स में आर और 0 to π। यह आप याद कर लीजिएगा। देखिएगा, याद करने का आसान तरीका, तो साइन और कोस, साइन और कोसेक। ठीक है, जो साइन और कोसेक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये साइन और कोसेक, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही है, राइट, ये सेम ही है, इन दोनों की वैल्यू ये है, ये सेम ही है। और कोस और सेक, कोस और सेक, कोस एंड सेक,
इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और ये जो टेन टेन की साइन कोस टेन एक ही श्रेणी के हैं, तो साइन ये साइन की कैटेगरी में आ गया, टेन और ये कोस की कैटेगरी में आया। इन ये साइन कोस टेन की वैल्यू सेम है और सेक टेन कोट, बस रेंज में थोड़ा फर्क है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, वह है हमारा साइन इनवर्स वन बाय रूट 2, राइट। ये एग्जाम्पल है हमारा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसे कुछ फंक्शन मान लेंगे। ये जो ये है इसे हम कोई कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इक्वल है हमारा थीटा के, इक्वल है हमारा थीटा के। देखिएगा आप थीटा के, तो साइन उधर पहुँचेगा, तो साइन इनवर्स है इधर, उल्टा है उधर पहुँचेगा, तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बन जाएगा हमारा साइन थीटा। उधर साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इक्वल होगा 1 बाय रूट 2 के। अब क्या होगा, अब साइन थीटा इक्वल हो गया 1 बाय रूट 2 के, तो साइन थीटा इक्वल होगा, ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल होगा 1 बाय रूट 2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन 45 वैल्यू होती है, ठीक है। अर्थात साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, राइट। साइन पाई बाय 4 लिख दीजिएगा इसे, ठीक है। अब इस वाले साइन से ये साइन और ये साइन सेम है, तो इस वाले साइन से ये गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा। तो हमारी थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई पाई बाय 4, पाई बाय 4, राइट, ऑलवेज राइट। तो पाई बाय 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थीटा इक्वल पाई बाय 4। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा इक्वल पाई बाय 4। प्रिंसिपल वैल्यू लिख देना आप कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है पाई बाय 4, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य मान, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ एक और लाइन लिख लेना आप कि जो हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ी थी, इसका जो हमने पहले भी बताया था, इसका जो आंसर है वो लाई करना चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच। तो ये किसको बिलोंग्स करता है पाई बाय 4,
ये बिलोंग्स का निशान लगा दीजिएगा यहाँ। ये बिलोंग्स करता है -π/2 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, राइट। तो आप देख लीजिएगा ये इसे लाई करता है, ये कर लीजिएगा। तो ये इसे लाई कर रहा है। π/2 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, जबकि ये 45 डिग्री है, तो -90 से 90 के बीच आएगा। तो यही आंसर है इसका। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिएगा हमारा अगला एग्जाम्पल हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारा ये एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स। इसमें हमें निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू, निकालनी है ना, COT कॉट इनवर्स -1/√3 राइट। कॉट इनवर्स -1/√3। तो आप देखिएगा इसे भी कोई फंक्शन मान लेते हैं हम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था हमने, लेट कर लेते हैं। लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल होगा किसके, बाई के, राइट। ये लेट कर लेते हैं। यहाँ पिछली बार में हमने क्या माना था, थीटा माना था, ठीक है। बाई मान लो या थीटा मान लो, तो हम इसे थीटा मान लेते हैं। पिछली बार में हमने थीटा माना था, तो इक्वल होगा थीटा के, राइट। तो हमारा कोट उधर पहुंचेगा तो किस में बन जाएगा, इनवर्स का निशान हट जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा के। तो ये हमारा आ गया। ये क्या है, -1/√3 है, ठीक है। अब 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, ये माइनस भी है। तो अभी हम इसका चक्कर समझाएंगे। माइनस कैसे हटेगा, जिस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एक रुकिएगा भी। तो कोट में ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस का, माइनस लगा रहने देंगे, माइनस कोट माइनस थीटा किसका होता है, कोट थीटा का होता है ना, कोट माइनस थीटा कोट थीटा का होता है। तो देखिएगा माइनस कोट 1/√3 वैल्यू होती है 60 की, यानी कि π/3 की, राइट, π/3। तो ये लिख दीजिएगा कोट π/3। अब कोट माइनस थीटा होता है कोट थीटा के, तो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव बाहर आना चाहिए। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई में से घटा देंगे। देखिएगा आप चित्र की सहायता से समझिएगा। देखिएगा यहाँ
यहाँ। तो यहाँ पाई ये है, पॉजिटिव होने के लिए हमें पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, राइट। पाई में से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के, राइट। तो देख लीजिएगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ, देख लीजिएगा इसे तो हम आगे सोल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कोट थीटा, ये सिर्फ रूल कोट सेक एंड कोस पर लागू होता है। क्योंकि अगर हम देखिएगा, अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये आ गया। तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा, इसे अंदर ले जाएंगे, ठीक है। कोट है ये, कोट, इसे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पाई में से घटाना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, राइट। पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। पाई में से पाई बाई 3 घटा दीजिएगा, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो कोट थीटा कितना आ गया, कोट थीटा इक्वल हो गया किसके, इतना तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा उतना। अगर हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई बाई 3, राइट। तो ये आंसर आ गया। कोट से कोट कट गया, तो थीटा इक्वल आ गया पाई आई 3, ये इसका सॉरी 2 पाई 2 भी तो है यहाँ, 2 पाई बाय 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसकी रेंज देखिएगा कितनी होती है, रेंज होती है कोट की 0 to पाई। तो ये बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स करता है, रेंज है इसकी 0 to पाई, इसमें बिलोंग्स करता है। तो ये हमारा राइट आंसर। तो बिलोंग्स नहीं करेगा तो ये आंसर तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, राइट ही आंसर हो गया हमारा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में लिख कर आइएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है एवरीवन की, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये आ गया साइन इनवर्स -1/2 आ गया। तो इसे हम सोल्व करेंगे, साइन
इनवर्स, तो ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है। यहाँ आप सोच रहे होंगे थीटा क्यों नहीं माना इसे, तो मान लीजिए या मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहे थीटा मानकर कर लेना, इसे इक्वल कर लेना थीटा के, या कुछ भी फंक्शन मान लीजिए बाई टी एक्स वाई जो जेड जो भी मानना चाहें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो साइन में वैल्यू होती है ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू अर्थात π/6 की वैल्यू, तो π/, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हम दोबारा लिखते हैं ऐसे। साइन किसकी वैल्यू होती है π/6 की, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। माइनस है तो ये ब्रैकेट, ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लीजिएगा, ठीक है। साइन -π/6, अब इस साइन से ये वाला इन्वर्स में है, उल्टा फंक्शन है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से पाई में से क्यों नहीं घटा, क्योंकि एक रूल सुनिएगा, जो साइन माइनस थीटा होता है, एक रूल है, जो साइन माइनस, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, जो साइन माइनस थीटा होता है, वह होता है माइनस साइन थीटा के, राइट। और कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और माइनस और कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। तो वहाँ पॉजिटिव बनाना पड़ता है, यहाँ पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कर सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स, ये साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस बाहर ले लीजिएगा, ये साइन π/6 आ गया, ये π/6, राइट। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इस साइन, ये सॉरी साइन इनवर्स था, ये यहाँ साइन इनवर्स है, तो आप साइन इनवर्स है उल्टा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, -π/, माइनस का चिन्ह तो साथ में रहेगा, -π/6। अब देखिएगा ये बिलोंग्स करता है रेंज को बिलोंग्स कर रहा है। साइन की रेंज क्या होती है, ये होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो -90 से लेकर +90 तक है ना, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इसकी रेंज होती है, राइट। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आपके पेपर में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा थोड़ा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मैथ में राइटिंग से कुछ
फर्क नहीं पड़ता, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता होना चाहिए। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से ये स्टेप कर दिया, यहाँ से ये स्टेप कर दिया, ये स्टेप छोड़ दिया और डायरेक्ट ये लिख दिया, तो उनके 1 मार्क्स कट जाएगा, 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो सारे स्टेप, तीनों स्टेप करने हैं, जब आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 मार्क्स का आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ाएंगे हम। तो अगली वीडियो में एक्सरसाइज पूरी करा देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये जो है कोस इनवर्स √3y2, राइट। तो या तो इसे थीटा मान लीजिएगा या ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी रहेगी वो। इस मैथमेटिक्स में बहुत सारे मेथड होते हैं करने के, मैं आपको 1 बाय 1 सारे मेथड बता रहा हूँ। तो √3y2 इसकी वैल्यू होती है कोस में, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट रख दीजिएगा। कोस √3y2 कोस 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3y2, तो कोस 30 की वैल्यू होगी, π/6 की वैल्यू होती है। आप देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी ज़रूर याद होनी चाहिए, आपकी 10th में थी ये वैल्यू सारणी टेबल, ठीक है। तो ये कोस से कोस कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ये π/6 आंसर आ गया, जो बिलोंग्स करता है अपनी रेंज को, राइट। ये रेंज है, इसकी रेंज होती है, कोस की रेंज होती है 0 to क्लोज इंटरवल 0 to 5। ये आप पूरे लिख कर आइएगा, जब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आधा मार्क्स कट सकता है, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। कल हम अगले क्वेश्चन कराएंगे, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और मुझसे पढ़िएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। आज की इस वीडियो में इतना ही।